अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। गजनी के एलची को हम खुश आमदीद कहते हैं। दाऊद बिन नसर ने बादशाहों की तरह कहा, क्या पैगाम लाए हो? कुछ तोहफे लाया हूँ। आसिम उमर ने बौखला कर कहा, पहले ये पेश करना चाहता हूँ, क्या सुल्तान महमूद ने तुम्हें दरबार के आदाब नहीं सिखाए? दाऊद बिन नसर ने मुस्करा कर कहा, हमारे यहाँ ऐसा दरबार नहीं होता अली जहाँ। आसिम उमर ने कहा, सुल्तान का दरबार किसी खेमे में होता है या किसी वादी में जिस पर चट्टानों का साया होता है। हम वहाँ इकट्ठे बैठते हैं। ये मैदान जंग नहीं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। दाऊद बिन नसर ने कहा, यहाँ कोई दरबारी हमारी इजाज़त के बगैर खांस भी नहीं सकता। फिर सुल्तान ने मुझे गलत जगह भेज दिया है। आसिम उमर ने जुर्रतमंदी से कहा, मुझे बताया गया था कि मैं मोहम्मद बिन कासिम की सल्तनत की आखिरी रियासत के हुक्मरान के पास जा रहा हूँ। मैं इस उम्मीद पर आया था कि रेगजारों और चट्टानों को रौंद कर इस सरजमीन पर आने और इस्लाम का परचम लहराने वाले मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन भी अरब के मुजाहिदों की तरह बोरिया नशीन होंगे। तुम्हें किसने बताया है कि हम मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन हैं? दाऊद बिन नसर ने गरज कर कहा, हम इस खित्ते के फातिह हैं। तुम तारीख से बेखबर हो। तुम नहीं जानते कि हमारे दादा हमीद खान लोधी करमती ने यहाँ आकर मुल्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। फिर भी हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि इसे मोहम्मद बिन कासिम की फतवाहत की आखिरी निशानी कहो। हम मुसलमान हैं, हमें गैर ना समझो, मगर हमारे दरबार के कुछ आदाब हैं। अगर इन आदाब का पाबंद ना रह सकना गुनाह है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। आसिम उमर ने कहा, मैं इन आदाब से वाकिफ़ नहीं। क्या मैं तोहफे पेश करूँ? इजाज़त है। दरबार के बाहर आसिम उमर के साथ आए हुए 4 मुहाफ़िज खड़े थे। तोहफे उनके पास से। आसिम उमर ने बाहर जाकर अपने मुहाफ़िजों से कहा कि वो तोहफे अंदर ले चलें। उनमें बेशकीमत हीरे भी थे और गजनी के इलाके की दिलकश और कीमती अशिया भी थीं। एक तलवार भी थी जिसके मुतालिक आसिम उमर ने दाऊद बिन नसर को बताया कि ये राजा जयपाल की तलवार है जो उसने आखिरी हमले की नाकामी के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के कदमों में रखी और इल्तजा की थी कि उसे बख्श दिया जाए और वह आइंदा गजनी पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। आसिम उमर ने आगे बढ़कर यह तलवार दाऊद बिन नसर के कदमों में रख दी। पैगाम क्या है? दाऊद बिन नसर ने पूछा। क्या मुझे तन्हाई में बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? आसिम उमर ने पूछा। दाऊद बिन नसर ने दरबारियों पर निगाह दौड़ाई तो तमाम दरबारी उठकर बाहर चले गए। सिर्फ 2 लड़कियां रह गईं जो दाऊद बिन नसर के पीछे खड़ी मोरचल हिला रही थीं। दाऊद के इशारे पर आसिम उमर उसके करीब चला गया और उसके इशारे पर वो तख्त के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। हमें दरबार की इस शान व शौकत को बरकरार रखना पड़ता है। दाऊद बिन नसर ने आम इंसानों के लहजे में कहा, ये हमारी मजबूरी है और आप ऐसे दरबारों से वाकिफ़ नहीं। ये आपकी मजबूरी है। क्या आप कोई तहरीरी पैगाम लाए हैं? रास्ते में दुश्मन के खतरे की वजह से सुल्तान ने तहरीरी पैगाम नहीं दिया। आसिम उमर ने कहा, मैं सलार हूँ। पैगाम चूँकि अस्करी नोयत का है इसलिए सुल्तान ने मुझे भेजा है। आपको मालूम है कि राजा जयपाल हमारी सल्तनत पर 3 हमले कर चुका है। हर बार उसे हथियार डालने पड़े और उसने तवान और अपनी जान बख्शी के एवज वादा किया कि वो आइंदा हमला नहीं करेगा। उसने हर बार वादा तोड़ा। आखिर उसे खुदकुशी करनी पड़ी। उसका बेटा अनंतपाल उसका जानशीन है। उसने तवान अदा करने से इनकार कर दिया और अब सुल्तान को इतलाएं मिल रही हैं कि वो हमारे खिलाफ जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। दोनों लड़कियां दाऊद बिन नसर के पीछे खड़ी मोरचल हिला रही थीं और वो आसिम उमर की बातें गौर से सुन रही थीं। आपको ये इल्म है कि अपनी सल्तनत को महफूज करने के लिए हमने लुमगान और पेशावर पर कब्जा कर लिया है। मुआहदे के मुताबिक पंजाब हमारी सल्तनत का हिस्सा बन चुका है और अनंतपाल और भातना का राजा विजय राय हमारे बाज गुजार हैं और हमारे मुकर्रर किए हुए हाकिम भी। उनका कोई हुक्म और फरमान सुल्तान महमूद गजनवी की मोहर के बगैर नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। मगर दोनों इस मुआहदे से मुनहरिफ हो गए हैं। सुल्तान ने फैसला किया है कि पेशतर इसके कि ये दोनों दूसरे रजाओं के साथ इतिहाद करके हम पर फौज कशी करें। सुल्तान उन पर फौज कशी करें जिसके 2 मकासद होंगे। एक ये कि उन्हें शिकस्त देकर इक़्तिदार से मरहूम कर दिया जाए। दूसरे ये कि हिंद में मोहम्मद बिन कासिम का दौर हुकूमत वापस लाया जाए। कम अज़ कम शुमाल मगरबी हिंद सल्तनत इस्लामिया में शामिल होना चाहिए। ये कार्रवाई इस्लाम के फ़रोग़ के लिए होगी। एक इस्लामी सल्तनत बुत खाना बन चुकी है। इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? दाऊद बिन नसर ने पूछा। मैं चूँकि सलार हूँ इसलिए अस्करी रंग में बात करूँगा। आसिम उमर ने कहा, हमें अनंतपाल और विजय राय के इलाकों के दरमियान एक मकाम की ज़रूरत है जिसे हम अपना अस्करी मुस्तक़िर बनाएंगे। रसद हमारे करीब होनी चाहिए। आपकी रियासत चूँकि इस्लामी है इसलिए यहाँ से अस्करी भर्ती भी कर सकेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा
कि हमारी फौजें आ जाने से हिंदू आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। हमें आपसे और आपको हमसे मदद मिलेगी। सुल्तान को आपकी तरफ से यकीन दिलाने की ज़रूरत है। आप हमें यकीन दिला दें कि जब हम पेशावर से मुल्तान की तरफ कूच करेंगे तो आप अपनी फ़ौज को इस मकसद के लिए तैयार रखेंगे कि अगर अनंतपाल या विजय राय ने हम पर रास्ते में हमला किया तो आप अकब या पहलू से उन पर हमला करके उलझाएंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर सुल्तान महमूद फ़ौज कशी करना चाहते हैं तो करें, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। दाऊद बिन नसर ने कहा, हमारे पास इतनी फ़ौज नहीं कि मैं 2 रजों की फ़ौज का मुकाबला कर सकूं। अगर मैं आपका यह जवाब लेकर सुल्तान के पास गया तो वो मुतमईन नहीं होंगे। आसिम उमर ने कहा, मैं खुद भी आपके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। फ़ौज मेरी और मुझ जैसे सलारों की क़यादत में पेशकदमी करेगी। ख़तरों और मुश्किलात का जायज़ा हमें लेना है। मैं इधर आते हुए रास्ता और इर्द गिर्द की ज़मीन देखता आया हूँ। मैं खयोड़ा के चट्टानी इलाके से गुजर कर आया हूँ। मेरे लिए यही रास्ता महफूज था। फ़ौज को इस रास्ते से नहीं गुजारा जाएगा क्योंकि फ़ौज को रोकने के लिए यह इलाका तीर अंदाज़ों के लिए निहायत अच्छा है। आपके करने का काम यह है कि आप अपने तीर अंदाज पहले ही उस इलाके में भेज दें। ये हमारी फ़ौज की पेशकदमी की हिफाजत करेंगे। अगर हमने ये इक़दाम किया तो हमें अपने तीर अंदाज अपनी रियासत से निकाल कर हिंदू राजाओं के इलाकों में भेजने पड़ेंगे। लुमगान और गजनी राजा जयपाल के इलाके नहीं थे। आसिम उमर ने कहा, और लुमगान और हिंद हमारे इलाके नहीं हैं, मगर जयपाल ने हमारे इलाके पर फौज कशी की और हम उनके इलाकों पर फौज कशी कर रहे हैं। ये ना भूलें कि जिन इलाकों पर ये राज्य काबिज हैं ये सल्तनत इस्लामिया के इलाके हैं। अगर ना हों तो भी हमें इन इलाकों को इस्लाम के परचम तले लाना है। दाऊद बिन नसर गहरी सोच में खो गया। कुछ देर बाद बोला, आपके सुल्तान का मुतालबा ऐसा नहीं कि इसे फ़ौरन तस्लीम कर लिया जाए। हमें जंगी नोयत का इक़दाम करना है, इसलिए हमें गहरी सोच विचार करनी पड़ेगी और अपने मुशीरों से मशवरा लेना होगा। आपको 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। क्या मैं उम्मीद रखूं कि मुझे इत्मीनान बख्श जवाब मिलेगा? उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं। दाऊद बिन नसर ने कहा, आप मुल्तान की सैर करें, शहर की दीवारें देखें, इसके बुर्ज देखें। शायद आप शहर के दिफा के लिए कोई बेहतर मशवरा दे सकेंगे। आप हमारे शाही मेहमान हैं। आज रात आपके आज़ाद में जश्न मनाया जाएगा और बहुत बड़ी ज़ियाफ़त होगी। नाजरीन, ज़ियाफ़त इतनी बड़ी थी जो आसिम उमर देख कर भी तसव्वुर में नहीं ला सकता था। महल के बाग में जश्न और ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था। ऊपर जो शामियाने और इर्द गिर्द जो कनातें लगाई गई थीं, यूँ लगता था जैसे सोने और चांदी के तारों से तैयार की गई हों। शामियानों के साथ जो फनूस लटक रहे थे उनकी रोशनी के कई रंग थे। ये रोशन रंग शामियानों और कनातों के चमकते सितारों से मुनकिस होकर माहौल को तिलस्माती बना रहे थे। काले रंग के चेहरे भी गोरे लगते थे। आसिम उमर पर ऐसी पुरकैफ कफियत तारी होने लगी जैसे वो कोसो कज़ा पर खरामा खरामा चलता जा रहा हो। ताऊस और तबले की हल्की हल्की सुरताल पर एक नौजवान लड़की यूं रक्स कर रही थी जैसे कोई हसीन नागिन बैन की ले पर बल खा रही हो। उसके कंधे और बाजू उरियां, ढके हुए सीने के नीचे पेट का खासा हिस्सा उरियां था। ये रकासा तमाशाइयों पर सैर करती हुई यूं नजरों से ओझल हो गई जैसे जल परी नीले शफाफ समंदरों में तैरते तैरते लहरों के जल तरिंग में तहलील हो गई हो। ऐसी ही एक और जल परी मौसीकी की लहरों पर तैरती आई और पहली से ज्यादा कैफ पैदा करने लगी। आसिम उमर दाऊद बिन नसर से दूर बैठा था। वहाँ सैकड़ों मेहमान थे। सबको मालूम था कि यह ज़ियाफ़त सुल्तान महमूद गजनवी के एलची के एजाज़ में दी गई है, लेकिन किसी को किसी का होश नहीं था कि कौन कहाँ है। सबकी नज़रें उन नौजवान लड़कियों पर जमी हुई थीं जिनके जिस्म सुरताल पर थरक रहे थे। आसिम उमर ने मैदान जंग में आंखें खोली थीं। 20-22 साल से वो थरकते और तड़पते जिस्म देख रहा था, लेकिन वो जिस्म नौजवान रकासा लड़कियों के नहीं, जख्मियों से कटे हुए सिपाहियों और कमानदारों के थे जो तपती हुई ज़मीन पर, पत्थरों पर और रेत पर थरकते तड़पते और हमेशा के लिए बेहिस हो जाते थे। ये सिपाही उसके अपने भी थे और दुश्मन के भी। उसने घोड़ों, हाथियों और रथों तले आकर मरने वाले सिपाहियों को भी तड़पते और मरते देखा था। उन जिस्मों का रंग सिर्फ एक होता था, लाल सुर्ख। मरते वक्त दोस्त और दुश्मन इसी एक रंग में रंगे जाते थे। उस माहौल पर रोशनियों के रंग नहीं, एक ही रंग की गिरद छई रहती थी। आसिम उमर को खाको खून के इसी एक रंग और इसी में रंगे हुए एक ही जैसे माहौल से प्यार हो गया था। उसे मैदान जंग की हौलनाकी और हैबत से भी प्यार हो गया था। उसने अपने सुल्तान का जो दरबार देखा था वो भी उसी रंग का था। दरबार में उसके चेहरे पर जो गर्द की चेह जमी होती थी वैसी ही तह उसके सुल्तान पर जमी होती थी। उस दरबार में मौत के साए रक्स करते थे। दाऊद बिन नसर के जश्न में रोशनियों के रंगों और इन रंगों से ज़्यादा हसीन जिस्मों को मौसीकी की लहरों पर बल खाते और तैरते देखा तो उसके सीने का सिपाही मदहोश होने लगा। उसे मैदान जंग के तस्वुर से घिन आने लगी। उसे खून की बदबू से नफरत होने लगी।
दाऊद बिन नसर के तिरसम होश रुबाब में उसे महसूस हुआ जैसे वो पे दर पे मार्कों से थक कर शल हो चुका हो और अब वो रकाब में पाँव जमाने और घोड़े पर सवार होने के भी काबिल ना रहा हो। उसकी जो कुव्वत थी वो कमज़ोरी बन गई, उसका जो अज़म था वो जवानी का सफली नशा बन गया। 2 लड़कियां रक्स करके जा चुकी थीं और अब 13-14 साल की उम्र के लड़के जो लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश थे, जज्बात में हलचल बपा करने वाला रक्स कर रहे थे। मौसीकी में अरबी रंग भी था। आसिम उमर उन लड़कों में खोया हुआ था कि अतर और हुस्न का एक बगोला उसके सामने आ रुका। उसने चौंक कर ऊपर देखा। रकासा लड़कियों जैसी एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट थी वो आसिम उमर ने कभी नहीं देखी थी। लड़की ने चांद की तिश्तरी उठा रखी थी, उस पर एक सुरही और एक प्याला था। यह शायद शराब है। आसिम उमर ने घबरा कर कहा, मैं शराब नहीं पीता, मुसलमान हूँ। शराब नहीं, लड़की ने कहा, शरबत है। लड़की ने आसिम उमर के सामने रखी हुई तपई पर तिश्तरी रखकर सुरही से प्याला भर दिया। आसिम उमर ने डरते डरते प्याला उठाया और होंठों से लगा लिया। एक ही घोंट ने उसकी आंखें खोल दी। उसने लड़की की तरफ देखा जैसे उसे पूछना चाहता हो कि यह जन्नत की नहर का पानी तो नहीं। लड़की के होंठों के तबस्सुम ने एक ताकतवर सरार की कुव्वत गुजई जैसे सलब कर ली हो। इतने में एक नौउम्र लड़का जो उस लड़की की तरह दिल नशीन था एक बड़ी तिश्तरी उठाए हुए आया। उसमें छोटे बड़े सालम परिंदे रखे थे जो रोस्ट किए हुए थे, उनसे भाप उठ रही थी। उसने इधर उधर देखा, मेहमानों के आगे ऐसे ही परिंदे और प्याले रखे जा रहे थे। लड़की और लड़का चले गए। आसिम ने प्याला होंठों से लगा लिया, फिर उसने एक परिंदा उठा लिया और फिर उसे यूं कैफ आने लगा जैसे वो परिंदों की तरह उड़ रहा हो, नीचे आकर फूलों का रस चूस रहा हो। लड़की कई बार आई, लड़का भी आया। वो उसके आगे कुछ रख भी देते थे और कुछ उठा भी लेते थे। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कुछ और कितना कुछ खा चुका है और कितना शरबत पी गया है। यही लड़की उसे उस कमरे में ले गई जो उसके लिए तैयार किया गया था। खुशबू, सजावट और मसहरी ने जैसे उसे धकेल कर पीछे कर दिया हो। वो अपने आप को इस कमरे और इस मसहरी के काबिल नहीं समझ रहा था। उसके कदम रुकने लगे। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और पलंग पर बिठा दिया, फिर उसकी पगड़ी उतार कर परे रख दी। ये शरबत नहीं, शराब थी। आसिम उमर ने कहा, हम सब मुसलमान हैं। लड़की ने कहा, यहाँ वो शराब नहीं आ सकती जो काफिर पिया करते हैं। हम मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं। लड़की ने सुरही में से प्याला भरा और उसके हाथ में दे दिया। वो पीने लगा। जब उसने प्याला रख दिया तो लड़की ने उसके दोनों गाल अपने हाथों में थाम कर आंखें उसकी आंखों में डाल दी। यही जिंदगी है, लड़की ने ख्वाबनाक आवाज में कहा, यही इस्लाम है, कोई सजा नहीं, कोई जजा नहीं। आसिम उमर की आंखों के आगे उस लड़की की आंखें और मुस्कुराहट फैलती चली गई। उसका चेहरा धुंधलाता गया। आसिम उमर का जहन उसके काबू से निकल गया था। उसके जहन ने कबूल कर लिया था कि यही जिंदगी और यही इस्लाम है। वो भूल गया कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया था। एक नीम मुरिया और हसीन लड़की की गर्म सांसों ने ईमान की शम्मा गुल कर दी। शाम को जब मेहमान जश्न और जियाफत के लिए आ रहे थे, महल के एक कमरे में उन 2 में से एक लड़की जो दिन को दाऊद बिन नसर के पीछे खड़ी मोरचल हिला रही थी, एक आदमी को बता रही थी कि गजनी का एलची दाऊद बिन नसर के लिए क्या पैगाम लाया है। और जब रक्स के दौरान एक लड़की ने आसिम उमर को शरबत पेश किया था, उस वक्त वो आदमी दाऊद बिन नसर के पास बैठा था जिसे लड़की ने आसिम उमर का पैगाम सुनाया था। आपको सुल्तान महमूद से डरने की ज़रूरत ही क्या है? उस आदमी ने कहा, आपको अभी तक यकीन नहीं आया कि महाराज अनंतपाल और महाराज विजय आपकी रियासत की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर ले चुके हैं और मैं उन दोनों की नुमाइंदगी के लिए आपके यहाँ मुकीम हूँ। सुल्तान महमूद को आपके साथ कोई दिलचस्पी नहीं, वो अपनी सल्तनत की तोसी कर रहा है। उसके लिए हिंदू और मुसलमान एक हैं। क्या आपको मेरी वफादारी पर शक है? दाऊद बिन नसर ने पूछा, आप देख नहीं रहे कि मैंने इस्लाम की रूह मार दी है और मुसलमानों के दिलों से सज़ा और जजा का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है। आपसे किसने कहा है कि मैं सुल्तान महमूद का मुतालबा पूरा कर रहा हूँ? वो देखें मैंने उसके लिए क्या इंतज़ाम कर दिया है। उस लड़की को हमने इंसानों को मसूर करने और उन्हें अपना मजहब और अपना नाम भी फरामोश करा देने के लिए तैयार कर रखा है। यही काफ़ी नहीं, उस आदमी ने कहा, जिस तरह ये एलची सलार है उसी तरह मैं भी ऊंचे रुतबे का फौजी हूँ। मैं आपको जंगी मशवरा दूंगा। मुझे यकीन है कि आप सुल्तान महमूद को पसंद नहीं करते। आप ये भी चाहते हैं कि सुल्तान महमूद को दूर ही दूर तबाह कर दिया जाए। इसके लिए आप इस आदमी को तैयार कर सकते हैं। इसे कहें कि सुल्तान महमूद अपनी फ़ौज मुल्तान ले आए और आप रास्ते में उसकी हिफाजत का इंतज़ाम कर दें। मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे वो फ़ौज लाए। मैं इंतज़ाम कर दूंगा कि अनंतपाल की फ़ौज उसे रास्ते में बेखबरी में तबाह कर दे। मैंने एलची का जहन साफ करने का बंदोबस्त कर दिया है।
दाऊद बिन नसर ने कहा, वो देखो उसने एक प्याला खाली कर दिया है, वो शरबत समझकर पी गया, कोई कसर रह गई तो ये लड़की पूरी कर देगी। नाजरीन, आसिम उमर के चारों मुहाफिज दाऊद बिन नसर के मुहावजों के साथ खाना खा रहे थे। उन्हें अपने सलार का हाल मालूम नहीं था। सुबह तुलू हुई तो अली सुबह जाग उठने वाला आसिम उमर अभी गहरी नींद सोया हुआ था। सूरज ऊपर उठाया तो उसकी आंख खुली, वो घबरा कर उठ बैठा। उसका दिमाग वापस आ रहा था। रात वाली लड़की कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ में तिश्तरी थी। तुमने रात मुझे गुनहगार किया है? आसिम उमर ने घबराहट के आलम में पूछा। मैं यहाँ किसी और काम के लिए आया था। लड़की ने तिश्तरी उसके आगे रखकर एक प्याला उसके हाथ में दिया जिसमें दूध था। उसने प्याला रख दिया और बोला, मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं पीऊंगा। मुझे बताओ रात मुझे क्या हुआ था? तुम जहन्नम से जन्नत में आए हो। उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने उधर देखा, एक लंबा तड़ंगा सफ़ेद रीछ बुजुर्ग खड़ा था। उसके सफ़ेदी मैल चेहरे पर बुढ़ापे की गहरी लकीरें थीं। वो सर से पांव तक एक सफ़ेद लिबादे में मलबूस था। उसकी दाढ़ी दूध की तरह सफ़ेद और लंबी थी। उसके हाथ में असा था। वो दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ था। तुम्हें गुनाहों से डराने वाले खुद गुनाहगार हैं। सफ़ेद रीछ ने कहा, यह तुम्हारे बादशाह और तुम्हारे सुल्तान हैं। तुम मैदान जंग के खून खराबे के इतने आदी हो चुके हो कि ये आसाइश तुम्हें गुनाह की तरह बुरी लगती है। ये आसाइश तुम्हारा हक है जो तुमसे छीन लिया गया है। तुमसे जंगें लड़ाई जाती हैं और तुम्हें यकीन दिलाया जाता है कि तुम लड़ते हुए मारे गए तो सीधे बहिश्त में जाओगे, मगर तुम्हें यह बताने वाला कोई नहीं कि बहिश्त इसी दुनिया में है। तुम्हारे बादशाह और सुल्तान तुम्हें इसलिए मरवाते हैं कि वो ज़िंदगी की बहिश्त में महफूज रह सकें। तुम्हें किसने बताया है कि इस्लाम ने इस इशरत को गुनाह कहा है? सफ़ेद रीछ के बोलने के अंदाज और लबो लहजे में ऐसा तासुर था कि आसिम उमर पर खुद सबुर्गी की वही कफियत तारी हो गई जो रात लड़की को देखकर तारी हुई थी। ये दरअसल इंसानी फितरत की कमजोरियां थीं जो मुजस्समे गुनाह को देखकर उसके अंदर बेदार हो गई थीं। सफ़ेद रीछ बुजुर्ग से जो कह रहा था वो वही कुछ सुनना चाहता था। उसे गुनाह के लिए जवाज़ की ज़रूरत थी जो ये बूढ़ा पूरी कर रहा था। ये उसी इंतज़ाम के तहत हो रहा था जिसका जिक्र दाऊद बिन नसर ने अपने एक हिंदू मेहमान के साथ किया था। आसिम उमर सलारी के रुतबे का आदमी था। इसी एक आदमी के जहन और दिल पर कब्जा कर लेने से सुल्तान महमूद गजनवी की फौज के चौथाई हिस्से से आसानी से हथियार डलवाए जा सकते थे। आसिम उमर इस जाल में आ चुका था। उसे दाऊद बिन नसर का पैगाम मिला कि आज उसे मुल्तान की सैर कराई जाएगी। उसके लिए दाऊद की जाती बघी आ गई जिसके आगे आला नस्ल के 4 घोड़े जुते हुए थे। साथ जर्क बर्क लिबास में दाऊद के अपने मुहाफिज से जहाँ उसे सैर के लिए ले जाया गया। वो दरिया के किनारे बड़ी खुशनुमा जगह थी। आसिम उमर अपने आप को बादशाहों के दर्जे का आदमी समझने लगा। उसके अपने जो 4 मुहाफिज आए थे उनके मुतालिक उसने पूछा ही नहीं कि कहाँ हैं। उन्हें भी दरबार से इतला दी गई कि आज उनका सैर का दिन है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। चुनाचे वो शहर में चले गए। नाजरीन, वो एक दरवेश सूरत इंसान था, लिबास से भी दरवेश ही लगता था। एक पुख्ता मकान के दरवाजे में दाखिल होते रुक गया। उसे 4 लंबे तड़ंगे अस्करी आते नजर आए जिनका लिबास बता रहा था कि मुसलमान हैं और अजनबी हैं। वो मुल्तान के तो लगते ही ना थे, वो हिंदुस्तान के किसी खिते के भी नहीं थे। दरवेश उनके रास्ते में रुक गया। गजनी, दरवेश ने मुस्करा कर कहा। चारों रुक गए और मुस्कराने लगे। क्या आप लोग थोड़ी सी देर के लिए मेरे घर में आना पसंद करेंगे? दरवेश ने फारसी ज़बान में कहा। मुझे मेज़बानी का शर्फ बख्शें। अपनी ज़बान सुनकर चारों दरवेश के साथ अंदर चले गए। खातिर तवाज़ो के दौरान मुहावज़ों ने दरवेश को बताया कि वो सलार आसिम उमर के साथ आए हैं जो दाऊद बिन नसर के लिए सुल्तान महमूद का पैगाम लाया है। आसिम उमर इस वक्त कहाँ है? दरवेश ने पूछा। हमने उन्हें शाही बग्घी पर सैर को जाते देखा था, एक मुहाफिज ने जवाब दिया। मैं आसिम उमर से मिलना चाहता था, दरवेश ने कहा, लेकिन मुझे बताया गया है कि वो शायद अपने मुहावज़ों से भी नहीं मिल सकेगा। क्यों? एक मुहाफिज ने हैरान होकर पूछा। यहाँ ऐसा खतरा तो नहीं कि उसे कैद में डाल दिया गया हो? राजा जयपाल ने एक बार हमारे 2 एलचियों और उनके मुहावज़ों को लाहौर में कैद में डाल दिया था। वो कैद में ही भूखे प्यासे मर गए थे। वो कैद अच्छी है जिसमें इंसान अजियत, भूख और प्यास से मर जाता है, दरवेश ने कहा। मगर जिन जंजीरों में आपके सलार आसिम उमर को बांधा गया है वो बहुत बुरी हैं। इस कैद में इंसान तो जिंदा रहता है, उसका ईमान और उसका मजहब मर जाता है, वो सिपाही नहीं रहता। ये उन हसीन और बेहिजाब लड़कियों के गेसों और उनके नाजुक और बल खाते जिस्मों की जंजीरें हैं जिन्हें महल में इसी मकसद के लिए पाला जाता है। वो जब राज ज़ियाफ़त में गया था तो आपने उसे वहाँ देखा था। हमें अलग खाना दिया गया था, एक मुहाफिज ने कहा। उसे रात शराब पिलाई गई थी, दरवेश ने कहा, और बाकी रात वो एक ऐसी लड़की के कब्जे में रहा है
जिन्हें हम जादूगरियाँ कहा करते हैं, क्या आप भी रात के जश्न में गए थे? नहीं, दरवेश ने जवाब दिया, शाही दरबार के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरी आंखें और मेरे कान दरबार में रहते हैं। आसिम उमर जो पैगाम लाया है मैं वो भी जानता हूँ। खतरा क्या है? खतरा यह है कि आसिम उमर दाऊद बिन नसर का मुरीद और हिंदू राजू का नुमाइंदा बनकर वापस जाएगा और सुल्तान के लिए एक धोखा लेकर जाएगा। दरवेश ने कहा, मैं सोच रहा था कि मैं आसिम उमर तक या तुम लोगों तक किस तरह पहुँचूँ। इरादा नेक हो तो खुदा जुल जलाल सबब पैदा कर देते हैं। आप शहर की सैर के लिए आ रहे थे और खुदा ने मुझे आपके रास्ते में खड़ा कर दिया। हमें बताया गया था कि मुल्तान इस्लामी रियासत है, एक मुहाफिज ने कहा, और दाऊद बिन नसर मुसलमान होने की वजह से सुल्तान सबुकतगीन के दौर से हमारा दोस्त चला आ रहा है। मैं हैरान हूँ कि सुल्तान महमूद ने सब कुछ जानते हुए आपको यहाँ की हकीकत क्यों नहीं बताई। दरवेश ने कहा, यह मुझसे सुन लो ताकि तुम भी उन्हीं जंजीरों में न बन जाओ जिनमें तुम्हारा सलार गिरफ्तार हो चुका है। मुल्तान पर करमती फ़िरका हुक्मरान है। ये लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन इनके अकीदे इस्लाम के मुनाफी हैं। मसलन ये कि नेकी और बदी, जजा और सज़ा महज ढकोसले हैं। इंसान को खुदा ने ऐशो इशरत के लिए पैदा किया है। इनके यहाँ हलाल और हराम में कोई फ़र्क नहीं। इसके बावजूद ये फ़िरका अपने आप को मुसलमान कहलाता है। इस फ़िरके के दो बनी थे, एक अब्दुल्ला और दूसरा मैमून। उन्होंने 3री सदी हिजरी में इब्तदा में कहीं अरब में इसकी बुनियाद रखी थी, मगर इस फितने के असल बानी सही मुबल्लिग थे और उन्हें यहूदियों की मदद भी हासिल थी। बाज़ मौरखों ने इसे ईरानी फ़िरका कहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह फ़िरका क्यों पैदा किया गया था। इस्लाम की रूह को मसख करने के लिए। इस्लाम आधी दुनिया में फैल चुका था। लोग जो सच्चे मज़हब की तलाश में थे इस्लाम कबूल कर रहे थे। इस्लाम का नूर बहीरा रूम के दूसरे किनारे से भी दूर आगे कुफरिस्तान में चला गया था। ईसाई मुबल्लिगों और यहूदी फितना परदाजों ने इस असूल पर अमल किया कि किसी मजहबी नज़रिए को तलवार से नहीं काटा जा सकता। इस नज़रिए के पैरोकारों के कत्ले आम से नज़रिया ख़त्म नहीं हो सकता। अगर नज़रिया बरहक हो तो यह हमेशा ज़िंदा रहता है। मजहबी नज़रिए को तबाह करने के लिए इसमें मिलावट करना ज़रूरी होता है, और दूसरा तरीका यह है कि इसके कायदीन और पैरोकारों के जहनों पर कब्जा किया जाए। इसका यही एक तरीका है कि इसमें ज़हनी अय्याशी और लज़्ज़त परस्ती पैदा की जाए। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी जिनसी जज्बा है। यह जज्बा खुदा की निगाह में मुक़द्दस है, क्योंकि इसी से इंसान पैदा होता है, मगर यही इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि इसके साथ लज़्ज़त और फ़रार वाबस्ता हैं। हमारे दुश्मनों ने इस्लाम को जब भी नुकसान पहुँचाया है, हमारी कौम के इसी जज्बे को मुश्तइल करके सामान मुहैया किए हैं, जिनमें दौलत और औरत सरफहरिस्त हैं। ईसाइयों और यहूदियों ने अब्दुल्ला और मैमून को ज़रो जवाहरात और अपनी दिलकश बेटियों के जरिए अपना गुलाम बना लिया और उनके हाथों करामती फ़िरके की बुनियाद रखवाई और इसे सच्चा इस्लाम कहा। बज़ाहिर मज़हब पर हमला ना किया गया, मज़हब के असूलों में रद्द बदल करके कहा गया कि असल असूल ये थे जिन्हें दूसरे फ़िरके बदलते रहे थे। इस फ़िरके ने मुसलमान औरतों को बेहिजाबी की इजाज़त दी और मर्दों से कहा गया कि कोई भी हरकत गुनाह नहीं है। जहन्नम और जन्नत आलमों के जहन की तख्लीक हैं। इंसान का हक है कि वो इसी दुनिया को अपने लिए जन्नत बना ले। इंसान की यह फितरी कमज़ोरी है कि नेकी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता और कभी पीछे भी हट आता है, लेकिन बदी की तरफ लपकता है। करामती फ़िरका फलने फूलने लगा। थोड़ी सी मुद्दत में इसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने 290 हिजरी में शाम के मुसलमानों को पहले ज़हनी फिर जिस्मानी तौर पर तबाह किया, फिर बाकायदा हमला करके उनके घर तबाह कर दिए और कत्लेआम भी किया। 311 हिजरी में उन्होंने 2 शहरों कूफा और बसरा को लूटा और यह शहर उजाड़ दिए। इसके बाद उन्होंने अबू ताहिर नाम के एक मशहूर आदमी को, जो मशहूर बद किरदार था, खिलाफत की गद्दी पर बिठा दिया और मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्जा कर लिया। करामतियों ने इसी पर इक्तफा न किया कि खाना काबा से हजर अस्वद बसरा को उठा ले गए। यह तारीखी पत्थर 20 साल तक उनके कब्जे में रहा। खुदा ने उन्हें जो ढील दे रखी थी वो रोक ली और उन पर हलाकू खान की शक्ल में ऐसा अज़ाब इलाही नाजिल हुआ कि उनकी ज़्यादातर तादाद मारी गई और इस फ़िरके के जो लोग बच निकले वो ईरान चले गए। वहाँ उन पर खुदा ने ज़मीन तंग कर दी तो वो हिंदुस्तान के इन इलाकों में आ गए जहाँ आज आप उन्हें देख रहे हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।